गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 12 है उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में आपने सुना होगा कई बार। इसका मतलब ये होता है कि जो आजकल मार्केट में या कई सारे जो बिजनेसमैन हैं या व्यापारी हैं वो उपभोक्ताओं को गलत सामान या गलत तरीके से उनका उत्पीड़न करते हैं, तो उसके लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया और उपभोक्ता संरक्षण देने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टोरी है जो जान लेते हैं। रायपुर में 4 मई 2017 को एक उपभोक्ता मंच यानी कि कोर्ट में, उपभोक्ता कोर्ट में या कंज्यूमर कोर्ट में एक याचिका दायर हुई जिसमें ये बताया गया कि एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के कारण जब 3 बार एटीएम की जो पैसे थे वो नहीं निकले एटीएम से, तो उसने उसकी तस्वीरें और वीडियो पेश की। तो बैंक ने ये तर्क दिया कि एटीएम में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ चलता है और जिस समय जो कंज्यूमर था या जो उपयोग करता था वो एटीएम का प्रयोग कर रहा था तो उस समय इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए वो बैंक का ग्राहक उस समय नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर उसकी धनराशि एटीएम से नहीं निकली तो उसको बैंक की सेवा की कमी नहीं माना जा सकता। ये तर्क था बैंक का। लेकिन जो ये बैंक का तर्क था उसको मंच ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो वीडियो और फ़ोटोज़ उसने कोर्ट में पेश की थी उससे ये साबित हुआ कि वो उसी बैंक का कस्टमर था और एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं और अगर ये संदेश आता है कि नकदी नहीं है तो ये सेवा में कमी मानी जाएगी बैंक की। तो जो कोर्ट थी उसने ये याचिका स्वीकार की और सभी दलीलें सुनने के बाद एटीएम में पैसे ना होने के कारण बैंक की जो सेवा थी उसकी कमी मानी और उपभोक्ता ने बैंक पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया कोर्ट ने, और मानसिक उत्पीड़न के रूप में जो उपभोक्ता था उसको 1500 रुपये का हर्जाना भी दिया गया और जिसमें 1000 कानूनी व्यय भी शामिल थे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एटीएम में नकदी का अभाव है और आप पैसे निकालते हैं 3 बार और उसमें पैसे नहीं निकलते तो ये बैंक की सेवाओं में कमी माना जाता है। आप इसके लिए कंज्यूमर फोरम में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो सेवा आपको प्रदान कर रहा है इसकी आप शुल्क दे रहे हैं तो अगर वो सेवाएं सही से या ठीक ढंग से नहीं प्रदान करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण का अब हम महत्व जानेंगे, क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो। तो सबसे पहला ये कि जो मार्केट में मिलावटी और ख़राब सामान, घटिया पदार्थ मिला के सामान बेचा जा रहा है उसके अगेंस्ट आप उपभोक्ता संरक्षण मिलता है। नकली वस्तुओं की बिक्री नहीं कर सकते हैं, वास्तविक उत्पाद ही बेचा जाएगा, जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो। घटिया वस्तुएं जो होती हैं उनको बेचा जाता है अच्छा वस्तु बता के, यानी उनकी क्वालिटी ख़राब होती है लेकिन उनको बता दिया जाता है ये क्वालिटी अच्छी है और वो मानकों को पूरा नहीं करते हैं लेकिन लोगों को धोखे से वो बेच दी जाती है। ऐसे जितने भी कृत्य होते हैं या काम होते हैं उनके अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है केस। असली दिखने वाली नकली माल, जैसे कुछ होते हैं असली दिखते हैं लेकिन नकली माल होते हैं, उनका भी ये महत्व है। उसके अलावा तौल और माप में हेर फेर करना, यानी आपको जैसे 1 किलो बताकर उसमें 10, 20, 25 ग्राम कम देते हैं, ये भी एक तरह का जो है धोखाधड़ी है। काला बाज़ारी, जमाखोरी, उत्पाद में कमी होती है, इससे क्या होती कीमतें बढ़ती हैं और इसका सीधा सा प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। अधिक मूल्य लेना, यानी जो खुदरा मूल्य है, एमआरपी है, उससे ज़्यादा मूल्य अगर कोई व्यापारी या कोई दुकानदार ले रहा है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस हो सकता है। दोषपूर्ण माल की आपूर्ति, उसके अलावा आपने जो माल मंगाया वो दोषपूर्ण भेजा गया, जैसा बताया गया था वैसा नहीं आया, तो ये है। उसके अलावा विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते जिसमें झूठे वादे किए जाते हैं, गुणवत्ता नहीं होती है लेकिन उसको उत्कृष्ट ग्रेड या अच्छा मानक का दिखाया जाता है जिससे लोग प्रभावित होकर सामान को खरीदते हैं और धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। ठीक है, और घटिया वस्तुएं देना या घटिया सेवाएं देना ये भी एक जो है गलत कार्य में आता है, इसके खिलाफ भी आप उपभोक्ता मंच में या उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण की क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाना पड़ा।
तो आवश्यकता ये है कि उपभोक्ता की शारीरिक सुरक्षा हो, यानी जो आपके खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं अगर वो मिलावटी होंगे तो वो बीमार हो सकते हैं इस वजह से। संपूर्ण जानकारी की उपलब्धता, कंज्यूमर को जो सामान वो खरीद रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, मिले इसलिए। उचित मूल्य पर वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा उपलब्ध कराई जाए, यानी उचित मूल्य पर उपभोक्ता को सामान दिया जाए और उचित मात्रा और उचित प्राइस उसके हो। उपभोक्ता पूर्ण संतुष्ट हो, सामाजिक न्याय मिले, व्यवसायों पर टिका रहना और वृद्धाएँ, मतलब व्यवसाय अच्छे बढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि धोखाधड़ी या धोखे से व्यापार जो किया जाएगा वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्दी और सस्ते तरीके से निवारण करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया। यह पूरे भारत में मान्य है, सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है, चाहे वो निर्माता हो यानी मैन्युफैक्चरर हो, या कोई बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हों जो ऑनलाइन सामान बेचती हैं वो हैं, या फिर सेवा देने वाला हो, इनमें से कोई भी हो वो उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत आता है और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने का अधिकार रखता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता आप जैसा कि साधारण भाषा में जान सकते हैं कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सामान को खरीदता है या कंज्यूम करता है, सेवाओं को लेता है, उसके बदले में वो कुछ भुगतान करता है, पैसे देता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, वो सर्विस के लिए भी हो सकता है, सामान के लिए भी हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन, टेली मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और शॉप से, दुकान से, फैक्ट्री से, कहीं से भी वो सामान लेता है, उसके लिए वो पैसे देता है। पैसे चाहे उसने कम दिए हों, ज़्यादा दिए हों, आंशिक भुगतान किया हो, हर तरह से वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो ये आप फुली आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें बताइएगा। तब तक आप वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, जो ना समझ है वो हमसे पूछिएगा। हैव ए नाइस डे।